परिभाषा क्या होती है? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये सारे हमारे छत्तीसगढ़ के शिक्षक हैं, हमारे गुरु हैं। गांव में जब हम लोग बनिहार लगाते हैं ना साल भर के लिए, तो उसको बीच में जब निकाल देते हैं तो गांव में मीटिंग होता है और जो बनिहार लगाने वाले जो मुखिया होते हैं ना, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। ये तो सिलेक्टेड लोग हैं। असल में 3 महीने से ये प्रदर्शन कर रहे हैं, लगभग 3 महीने से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और आप लोग अभी बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। क्या कुछ मांगे थी आपकी? मांगे पूरी क्यों नहीं हो रही है? मैम मांगे सबको पता है मैम। मैं 3000 की जिम्मेदारी, मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं किस स्थिति में गुजर रहा हूँ, मैं किस स्थिति में अपने परिवार पोषण करूँ, मैं कुछ नहीं पता। मैं आतंकवादी बन जाऊँ या मर जाऊँ, ऐसी स्थिति आ गई मैं क्या बताऊँ। मैं कुछ अपनी दुख पीड़ा में इतना है कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैं अभी इतना तरस आ गया शासन प्रशासन। सरकार हमारी सुन नहीं रही है, सरकार हमारी सुध नहीं ले रही है। यही सबसे बड़ी समस्या है। आदिवासी बेटी को, आदिवासी नेता है और उनको टर्मिनेशन लेटर पकड़ा दिया जाता है। उसके बाद उस बेटी के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, जोर जबरदस्ती किया जा रहा है, शिक्षकों को पीटा जा रहा है। आप बताइए कि आपका खुद का ये जो वीडियो है सनातन में ऐसा होता है क्या? ये यहाँ पर विजय शर्मा जी मानते हैं उनको, तो क्या अगर राम को मानते हैं तो फिर राम के अगेंस्ट काम क्यों कर रहे हो? छोड़ के आगे मैडम फोन करते हैं। निकल गया उन लोगों का, क्या स्थिति होगी? एकलव्य का पेपर था मैडम, यही टीचर हैं जो बस्तर को ऊपर ला रहे थे। आज वो एकलव्य के पेपर का प्रिपरेशन भी नहीं हो पाए। किसी नेता के बच्चे होते तो 2 महीना पहले उस स्कूल से बच्चों को, टीचरों को खदेड़ देते क्या मैडम? और जैसे क्या करते पता है, फेस देखते हैं, टॉर्चर करते हैं, थाना रिपोर्ट करेंगे बोलते हैं, मारते पीटते। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है? डराया धमकाया जा रहा है। आप ऐसा करोगे तो आपका परमिशन नहीं देंगे, वैसा करोगे तो परमिशन नहीं देंगे। क्यों ऐसा किया जा रहा है? बताओ। गलती कहीं आप ही लोगों की है क्या कि आप लोगों ने परीक्षा दिला लिया, आप लोगों ने हमारी गलती है। हमने भारत के संविधान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान पर विश्वास किया। अब हमको तो मैडम अगर हमारी हत्या करा देंगे ना तभी हम शांत हो पाएंगे। नहीं हो पाएगा सर, अब नहीं हो पाएगा। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, या तो गोली मरवा दीजिए सर, या तो हमें जाने दीजिए सर। हम हर तरीके से खत्म हो चुके हैं, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा सर। सब कुछ खत्म हो गया सर, सब कुछ खत्म हो गया। हाथ जोड़ के निवेदन है सर, जाने दीजिए हमें। अब नहीं सर, अब नहीं सर, हाथ जोड़ दीजिए सर। आप बड़े अधिकारी हैं सर, आप हमारी बात सुनिए सर। सर रवि संबित कुछ नहीं होता सर। हम पढ़े लिखे, हमको पता है उनके पास ऐसी शक्तियाँ है, वो मिलने आ सकते हैं सर। विजय शर्मा जी अभी तूत आने वाले हैं, विजय शर्मा जी भी तूत आने वाले हैं, वो आके मिलने हमसे यहीं पर। अभी विजय शर्मा जी तूत आने वाले, वो आके हमसे मिलने। अभी देखिए आप जो बोल रहे हैं ना, मैं अपनी पर्सनल व्यक्तिगत। अभी मैं राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर मौजूद हूँ। मेरे पीछे तस्वीरें देख रहे होंगे, ये सारे बर्खास्त सहायक शिक्षक हैं जो तूता धरना स्थल में लगातार 3 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। आज इन्होंने एक विशाल अनशन रैली का आयोजन किया है। विशाल अनशन रैली निकाल कर ये अपने नौकरी के समायोजन की मांग कर रहे हैं। अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक विकास संघ के बैनर तले ये रैली का आयोजन किया गया है। आप सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में सहायक शिक्षकों को यहाँ पर देख सकते हैं, सारे नारेबाजी कर रहे हैं अपने नौकरी के समायोजन के लिए। लगातार ये मांग कर रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक संघ के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो 3000 सहायक शिक्षक जो बर्खास्त कर दिए गए हैं, 1 जनवरी को बर्खास्त कर दिए गए हैं, वे सारे सहायक शिक्षक भी यहाँ पर मौजूद है जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और नौकरी के समायोजन की मांग कर रहे हैं। सीधे तौर पर ये शायद सरकार से अपने नौकरी के समायोजन के लिए लगातार कई महीनों से मांग कर रहे हैं। 1.5 साल इन्होंने अपनी नौकरी की सेवा दी थी। छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचलों में इन्होंने, बस्तर और सरगुजा संभाग में इन्होंने अपनी नौकरी की समायोजन, वहाँ से इन्होंने अनुनय यात्रा निकाली। सरगुजा से, अंबिकापुर से ये 3000 सहायक शिक्षक अनुनय यात्रा निकालकर राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पहुंचे। 1.5 साल इन्होंने नौकरी का जो सेवा दिया था, वहां के बच्चों को वहां का पढ़ाया था इन्होंने। उसके बाद आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, अभी तक जो सरकार है इनकी बातें सुन नहीं पाई है। सरकार से लगातार ये अपनी नौकरी के समायोजन की मांग कर रहे हैं। पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि ये जो मंत्रालय का घेराव करने जा रहे थे उन्हें रोका जा सके। साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन यहाँ पर पूरी लगी हुई है। सीधा बात
करेंगे। हम राज्य के 45% अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के अधिकारी कर्मचारी एवं सामाजिक संगठन के लोग आज पदोन्नति में आरक्षण लागू करवाने को लेकर यहाँ लामबंद हुए हैं। पिछली सरकार और अभी वर्तमान की सहाय सरकार कान में रुई डालकर बैठी हुई है। शायद हमारी मांग उन तक नहीं पहुंच पा रही है। आज विधानसभा में बैठे हम विष्णुदेव सरकार से ये आह्वान करते हैं कि 15 दिन के भीतर अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों को पदोन्नति में आरक्षण लागू करो। हम ये अलग बात नहीं कह रहे हैं। भारत के संविधान में वर्णित आर्टिकल 16(4)A और आर्टिकल 335 की कंप्लायंस की बात कर रहे हैं और पदोन्नति में आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है उसको लागू करने की बात कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश की सहाय सरकार और सामान्य प्रशासन विभाग लगातार हमारी मांगों को नजरअंदाज करती आ रही है। हम अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोग सीधे साधे हैं। हम सरल तरीके से अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन पिछले 1 साल से जब से माननीय उच्च न्यायालय ने 16/4/2024 को आदेश दिया है उसके बाद से लेकर उसको 3 महीने में करना था, लेकिन आज तक लागू नहीं किया गया है। आदरणीय आर्यन साहब प्रांत अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति शासकीय सेवक संघ के यहाँ उपस्थित है, वो आगे की बात रखेंगे। आप आज यहाँ उपस्थित हुए, लगातार देख रहे हैं कि 3 महीने से ज्यादा समय हो गया, ये शिक्षक काफी ज्यादा परेशान है। पहले तो इन्हें सरकारी नौकरी दे दी गई, उसके बाद इनकी नौकरी छीन ली गई। जनवरी 1 को इन्हें बर्खास्त कर दिया गया। कैसे देखते हैं इस विषय को? आज आप लोगों के बैनर तले ये फिर से एक रैली निकाले। गाँव में जब हम लोग बनिहाल लगाते हैं ना साल भर के लिए, तो उसको बीच में जब निकाल देते हैं तो गाँव में मीटिंग होता है और जो बनिहाल लगाने वाले जो मुखिया होते हैं ना उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। ये तो सेलेक्टेड लोग हैं, क्रीम लोग हैं। इन लोगों ने कंपटीशन फाइट करके आए हैं। ऐसे लोगों को निकाला जाना देश के लिए दुर्भाग्यजनक बात है। हम इनके साथ हैं। यदि इनके साथ समायोजन नहीं होता है तो जनजातीय सेवक संघ आगे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। हम लोग के बहुत सारे मामले हैं। पदोन्नति में आरक्षण का मामला, हम माननीय मुख्यमंत्री से मिल के थक गए हैं। पदोन्नति में आरक्षण दो, पदोन्नति में आरक्षण दो। 2 बार सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि आप भर्ती में तो ले रहे हैं लेकिन पदोन्नति में नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को रद्दी की टोकरी में सरकार के लोग फेंक रहे हैं। ये कितना अन्यायपूर्ण बात है। हम इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारी कलेक्टर बने बैठे हैं, उनको एक चपरासी तक को नहीं निकाल रही है। बार बार नए निवेदन आवेदन कर करके हम लोग थक गए हैं। ऐसे सरकार के खिलाफ, गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ आज हम सबको रविवार के दिन सड़क पे आने का स्थिति निर्मित हो गया है। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। यही सरकार, पिछली सरकार थी तो भूपेश सरकार को कोसती थी कि आदिवासी समाज के साथ ये अन्याय कर रही है, इनका रोस्टर खा रही है, ये स्थानीय भर्ती को रोक रही है, इनको सत्ता से बाहर करो। और आज यही कान में रुई बांध के बैठ गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो सरकार, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वे भी आदिवासी हैं और आदिवासियों का ही नहीं सुन रहे हैं। क्या लगता है आपको इस विषय को, कैसे देखते हैं आदिवासी ऐसा नहीं होता है। आदिवासी कौम होता है। कोई शासन अगर आ जाता है तो हम आदिवासी नहीं मानते हैं। यहाँ जिस पद को जब आदिवासी को मुख्यमंत्री मिल जाता है, राष्ट्रपति जैसे पद भी आदिवासी होते हैं, तो ये इन लोग जो रोस्टर से आ रहे हैं, प्रमोशन करने वाले लोग आदिवासी नहीं है। हम कैसे मंत्रणा मान ले कि आदिवासी है, आदिवासी हितैषी है। आदिवासी होना अलग मैटर है, आदिवासी हितैषी होना अलग मैटर है। आज हितैषियों की बात करें तो आज कोई हमारे साथ में नहीं है। ये संगठन है जो मिलता जुलता विचार वाले संगठन, जो आपस में सामंजस्य मिला करके हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो शिक्षक है 2900 सहायक शिक्षक है, ये अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर चुके हैं। आज आप लोग भी इनके साथ में मौजूद है। कैसे देखते हैं आप लोग, सभी लोग यहाँ पर सड़क पर? इनके आंदोलन को 90 दिन हुए हैं और हमारे आंदोलन को 90 महीने से ज्यादा हो गए हैं। इसीलिए हमारा आंदोलन तब भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। आप हमारे साथ में हैं इसलिए कि इनकी संख्या है 2980 लोग और हमारे संख्या है लाखों में। इसीलिए लाख वाले को रिप्रेजेंट करते हैं 2980 लोग। इसलिए कि हमने देखा कि इनका विचारधारा और हमारा विचारधारा मिलता जुलता है। किसी को लगे कि एक दिन में आपकी नौकरी चली जाए, कैसा लगेगा आपको? तो आप लोगों की क्या मांगे हैं? 9 महीने से लगातार आप लोग अपनी बातें सामने रख 9 महीने नहीं, हम तो बोलते 9 साल से हो गए हमको। अभी तक हमारी मांगे बस यही है कि संवैधानिक मांग है। और संविधान कौन चलाता है?
संविधान ही देश को चलाता है। लेकिन अगर आदमी अगर मान ले कि मैं ही चलाता हूँ, तो उन आदमियों के लिए आंदोलन है, उन आदमियों के लिए है कि मैं चलाता हूँ, मैं सरकार हूँ या फिर मैं सत्ता हूँ। अगर ऐसे लोग हैं और संविधान की उपेक्षा कर रहे हैं और रोस्टर का पालन नहीं कर पा रहे हैं, उनको दिखाने के लिए भी हम लोग प्रदर्शन के रूप में आज नंगाड़ा भी बजाए। बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, सुशासन की सरकार है, कैसे देखते हैं इस विषय को? सुशासन की सरकार है ये। देखिए, आदिवासी सरकार है और आदिवासी हम कर्मचारी हैं। आदिवासी कर्मचारी अधिकारी आज हम सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं अपने संवैधानिक अधिकार को। हमारा ये आंदोलन अपने ST SC का पदोन्नति में आरक्षण के लिए आज सरकार को हम अंतिम चेतावनी के रूप में है। यदि इस तरह से वो नहीं करेगा तो हमारा आंदोलन अनवरत जैसे किसान आंदोलन था उसी तरह किसान आंदोलन के रूप में अनुसूचित जनजाति सेवक संघ यहाँ आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। हम सरकार को चेतावनी भी देते हैं कि हमारे मांगों पर संवैधानिक रूप से तत्काल विचार करें। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये बीएड वाले को साथ देने के लिए जो अनुसूचित जनजाति के जो प्रकोष्ठ के जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद है, उनका भी कहना है कि उनकी काफ़ी लंबी चौड़ी मांग है, काफ़ी समय से वे मांग रख रहे हैं। अब बीएड जो बर्खास्त सहायक शिक्षक है वे भी यहाँ पर मौजूद है। आप लोग सभी आज अनशन रैली निकाले हैं, क्या कुछ मतलब क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया आप लोगों की सुनी भी नहीं जा रही है, कैसे देखते हैं इस विषय? देखिए, हमारी लड़ाई का आज 92वां दिन है और सरकार अभी तक हमारी बात सुनी नहीं है। हमने इतने दिन तक लंबी लड़ाई लड़ ली, हमने सरकार से अनुनय विनय की, यहाँ तक हमने पद यात्रा किया, सरकार से हमने अनुनय विनय करके ही हमने आज तक अपनी सेवा सुरक्षा की मांग की, लेकिन सरकार अब तक हमारी सरकार ने एक नहीं सुनी है। हमने यही आज तक मांग रखे कि हमें समायोजित किया जाए, किसी न किसी पद पे समायोजित किया जाए, ताकि हमारी जो आजीविका है चलता रहे अच्छा से। आप लोगों ने होली भी नहीं मनाई? होली भी नहीं मनाई मैम, हमने होली नहीं मनाई है। और लगभग जो 3000 महिलाएं थी, मैडम थी, वो आज तक यहीं भी डटी हुई है कि उनको सेवा सुरक्षा चाहिए, लेकिन सरकार की एक नहीं सुनने के कारण ये आज तक ऐसी जो स्थिति बनी हुई है। सरकार ने इस पर कमेटी जरूर गठित की है, लेकिन कमेटी का भी निर्णय अभी तक नहीं आया है। तो मैं सरकार से, इस मीडिया के माध्यम से सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि जो कमेटी आपने उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है उसका निर्णय जल्द से जल्द आए। यदि उसका निर्णय जल्द से जल्द नहीं आता है तो एक उग्र आंदोलन की ओर ये बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं ये सारे 2900 सहायक शिक्षक हैं जो लगातार अपने नौकरी के समायोजन की मांग को लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ पहुँची हुई है। सीधे आप देख सकते हैं बीएड सहायक शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित करें, लगातार ऐसा बैनर पोस्टर लेके घूम रहे हैं आप लोग। यहाँ पर कई जब MD में रायपुर में मरीन ड्राइव में आप लोगों ने जो प्रदर्शन किया था उसके बाद कुछ महिलाओं के साथ महिलाओं ने ये भी आरोप लगाया था कि पुलिस वालों ने उनके साथ में दुर्व्यवहार किया है। उसके बाद भी आप लोग डटे हुए हैं अपना घर परिवार, क्योंकि महिलाओं के लिए ठंड में भी आप लोग डटे हुए हैं और ये तपती धूप में भी आप लोग डटे हुए हैं। जी, महिलाओं को लेकर मैं बोलना चाहूँगी, जिस प्रकार से वहाँ पर दुर्व्यवहार किया गया वो तो सही नहीं था। और जिस प्रकार से हम लोग संघर्ष करें, कम से कम गवर्नमेंट को तो दिखना चाहिए। हमारे राष्ट्रपति भी महिला है एक, और कितने सारे विधायक महिलाएं हैं, हमारे जो मंत्री हैं महिला बाल विकास, वो उनको भी नज़र नहीं आता क्या? हमारे जो संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं उनको दिखाई नहीं देता क्या? हम अपने बच्चों को छोड़ के, अपने माता पिता को छोड़ के आए, हम अपना घर गृहस्थी छोड़ के आए, यहाँ 3 महीने से लगातार संघर्ष करते ही आ रहे हैं। और यहाँ पर कम से कम 70% जो लोग हैं ST SC से आते हैं, जो पहाड़ों से निकल कर तब पढ़ लिख के मेहनत करके आए हैं। अब वो अपने परिवार को लेके कहाँ जाएंगे? क्या हम उस तरीके से फिर से अपना मतलब अपनी जगह बना सकते हैं समाज में? क्या अपना अभिमान ला सकते हैं क्या? आप देख रहे हैं ठंड के समय में आप लोग सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे, विवाहित महिलाएं अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर थी और तपती धूप में भूखे प्यासे यहाँ पर मौजूद है। आप लोग कैसे देखते हैं इस विषय को, क्या संघर्ष है आप लोग? देखिए मैडम, संघर्ष तो हमारा बहुत ज़्यादा है। हम लोग 14 दिसंबर से वहाँ से अंबिकापुर से पैदल निकले थे। अंबिकापुर से पैदल चलते हुए हम यहाँ रायपुर तक आए। तूता मैदान पे हम लोग को लगभग 95 दिन हो गए हैं आज, और सरकार हमारी कुछ भी नहीं सुन रही है। एक भी सूद लेने के लिए तैयार नहीं, कोई भी उनके प्रतिनिधि हमारे साथ बात करने के लिए तैयार नहीं हुए। वो जो कमेटी बनाए हैं 5 मेंबर के जो कमेटी है, उच्च स्तरीय कमेटी जिसमें सचिव लोग हैं, उनको तो होना चाहिए ना कि जितना जल्दी हो सके अपना फैसला दे दे, अपना रिपोर्ट सरकार को पेश कर दे, क्योंकि उनके पास तो कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। उनको तो तुरंत अपना रिपोर्ट दे देना चाहिए, लेकिन वो लोग नहीं दे रहे हैं। क्या उनके ऊपर मजबूरी है, क्या प्रेशर है, वो वही जाने, लेकिन उनको जल्दी करना चाहिए ताकि हमारा समायोजन जल्द से जल्द हो सके। देख सकते हैं कि जो सारे शिक्षक हैं वे समायोजन की मांग को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। ठंडी से लेकर गर्मी तक का इनका जो संघर्ष और ये सफ़र जो है इनका, ये काफ़ी परेशान कर देने वाला है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं अधिक संख्या में महिलाएं शिक्षक भी यहाँ पर मौजूद है, और सारे शिक्षक और ये अनुसूचित जनजाति के जो सरकारी नौकरी के प्रकोष्ठ के जो संघ के जो लोग हैं वे लोग भी यहाँ पर अधिक संख्या में पहुँचे हुए हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये ज्ञापन सौंपने जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगा के रखी है। नया रायपुर का ये क्षेत्र है,
बैरिकेड्स लगाकर यहाँ पर रखा गया है और पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पर ये सारे सहायक शिक्षकों को रोका जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा झूमा झटकी और धक्का मुक्की का माहौल आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और बहुत सारे जो शिक्षक हैं और जो शिक्षिकाएं हैं उनकी तबीयत भी थोड़ी सी खराब होने लगी है, जो यहाँ से हट रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सहायक जो शिक्षक हैं अब इनमें जो इनका सब्र की जो इनकी बांध है वो टूटते हुए नजर आ रही है। झूमा झटकी का यहाँ पर माहौल आप देख सकते हैं और जो सहायक शिक्षक है ये ऊपर की ओर से जो है पहुँच रहे हैं मंत्रालय की ओर। नया रायपुर के आप तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जद्दोजहद किया जा रहा है। जो हजारों की संख्या में जो सहायक शिक्षक हैं ये अपनी मांगों को लेकर पिछले 3 महीने से इधर उधर भटक रहे हैं। शासन प्रशासन की सामने अपनी बात रख रहे हैं लेकिन इनकी बातें सुनी नहीं जा रही है। अब इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सारे जो शिक्षक हैं अब ये एक यहाँ पे बैरिकेड्स लगा दिया गया है, पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये शिक्षक ऊपर की ओर से अपना मतलब रास्ता खोज ले रहे हैं। कई शिक्षक वहाँ आगे पहुँच भी चुके हैं। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि कई शिक्षक जो है आगे पहुँच चुके हैं इधर से, लेकिन ये काफ़ी जोखिम भरा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि गिरने की भी संभावना हो सकती है, लेकिन शिक्षक इतने ज़्यादा परेशान हैं अपनी मांगों को लेकर, नौकरी के समायोजन की मांगों को लेकर। तस्वीरों में इनकी परेशानियाँ आप साफ तौर पर देख सकते होंगे। नया रायपुर में मौजूद हूँ। तूता धरना स्थल से 3000 की जो संख्या है बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों की, वे सारे लोग जो हैं ज्ञापन सौंपने मंत्रालय जाने वाले थे, लेकिन मंत्रालय के पहले ही उन्हें रोक लिया गया, बैरिकेड्स लगा दिया गया था। लेकिन ये जो सारे जो सैकड़ों की संख्या में कुछ सहायक शिक्षक तो वहीं छूट गए, लेकिन कुछ सहायक शिक्षक जो हैं बैरिकेड्स तोड़कर ये आगे की ओर बढ़ रहे हैं, मंत्रालय की ओर बढ़ रहे हैं, मंत्रालय जाना चाह रहे हैं अपनी नौकरी के समायोजन को लेकर के। आप देख सकते हैं कि कैसे जो बर्खास्त सहायक शिक्षक हैं जिन्होंने 1.5 साल अपनी नौकरी दी, उसके बाद इन्हें बर्खास्तगी दे दी गई। 1 जनवरी को इन्हें बर्खास्त कर दिया गया। उसके बाद ये लगातार अपना नौकरी के समायोजन को लेकर ये अपना प्रदर्शन जारी करके रखे हुए थे। लेकिन ये तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि सारे जो सहायक शिक्षक हैं दौड़ते भागते हुए मंत्रालय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपने नौकरी के समायोजन की मांग कर रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कुछ सहायक शिक्षक पीछे रुक गए हैं, कुछ सहायक शिक्षक जो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, महिला सहायक शिक्षिकाएँ हैं ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है ये, और अपने घर को अपने परिवार को छोड़कर यहाँ तूता धरना स्थल में 3 महीने से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। लगभग 3 महीने से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और आप लोग अभी बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। क्या कुछ मांगे थी आपकी, ये मांगे पूरी क्यों नहीं हो रही है? मांगे सबको पता है मैम। मैं 3000 की जिम्मेदारी, मैं अपनी जिम्मेदारी तो मैं किस स्थिति में गुजर रहा हूँ, मैं किस स्थिति में अपने परिवार पोषण करूँ, मैं कुछ नहीं पता। मैं आतंकवादी बन जाऊँ या मर जाऊँ, ऐसी स्थिति आ गई। मैं क्या बताऊँ, मैं कुछ अपनी दुख पीड़ा में इतना है कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैं अब इतना तरस आ गया शासन प्रशासन से, नहीं तानाशाही डेमोक्रेटिक कोई नहीं है, बस तानाशाही है, लोकतंत्र कुछ नहीं है मैम। बस हमारा हर तरह से हम ये पिछड़ पड़ के नहीं घूम सकते। कमेटी बनाई गई कुछ नहीं मैम, कमेटी से जुमला एक झुंझुना है, बस उसमें बस टालने के लिए, एक बात रखने के लिए बस बोल दिया गया मैम, और कुछ नहीं मैम। ठीक है, तो आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि सहायक शिक्षक है अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ पहुँचे हुए हैं, नौकरी समायोजन की मांग कर रहे हैं। लेकिन कमेटी बनाई गई है, कमेटी पर विश्वास नहीं है, कमेटी बनाई गई है, कमेटी पर विश्वास नहीं है। अभी आप लोग, क्योंकि हम लोग को टर्मिनेट किए हुए इतने महीने हो गए हैं, कमेटी का अगर फैसला आना रहता तो आ जाता। कोई प्रतिनिधि भी नहीं आ रहा? नहीं मैम। लगातार चुनाव भी बीत गया, कैसे आचार संहिता भी बीत गया और गर्मी ठंडी यहाँ पर बने हुए हैं। आज सब्र का बांध फूट गया, आज आप लोग जा रहे हैं मंत्रालय। हम लोग 3 महीने से कंटिन्यू पूरा है, आचार संहिता को छोड़ करके तब से है। आज हम लोग का 93 दिन है यहाँ रहते, लगभग 100 दिन पूरे हो जाएंगे, लेकिन कोई भी एक भी प्रतिनिधि, अभी तहसीलदार भी तो आए हुए थे जी, क्या कहते हैं? उनकी तरफ से भी अभी तक कुछ ठोस कहना नहीं हुआ है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये सहायक शिक्षिकाएं हैं और यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में पुलिस प्रशासन भी लगी हुई है। लगातार 2-3 जगह ये पुलिस प्रशासन जो है इन्हें रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी जो ये सहायक शिक्षिकाएं हैं और शिक्षक हैं जो बर्खास्त कर दिए गए हैं वे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उनका कहना है कि उनके घर की स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, खाने तक के लिए उनके पास में पैसे नहीं हैं। अगर रहना है तो उनके रहना है, गुजर बसर करना है तो उनके पैसे चाहिए, उनको पैसे चाहिए, और पैसे चाहिए तो उनको नौकरी चाहिए। लेकिन नौकरी जो है नौकरी से निकाल दिया गया है इन्हें, और उसी के समायोजन को लेकर के ये पिछले 3 महीने से लगातार मांग कर रहे हैं, नौकरी के समायोजन को लेकर के। तस्वीरों में आप
देख रहे होंगे लगातार जो है सहायक शिक्षिकाएं ही ज़्यादातर पर यहाँ पर दौड़ कर बाहर आई हैं। काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं आप लोग। जी मैम, पिछले 3 महीने से हम लोग अपनी मांगों को लेकर सरकार धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। इसीलिए हम आज मंत्रालय रैली परमिशन के थ्रू जा रहे थे, लेकिन फिर भी हमें रोका जा रहा है। पता नहीं क्यों पुलिस प्रशासन हमारी बात नहीं सुन रही है, हमें रोक क्यों रही है समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये परमिशन के तहत हम लोग रैली निकाले थे। ऐसे हम लोग अवैधानिक रूप से तो नहीं रैली निकाल रहे हैं, तो बिना गलती के हम लोग को ये सब भुगतना पड़ रहा है। काफ़ी मतलब लंबा टाइम हो गया, कमेटी भी बनाई गई है आप लोगों के जी लिए। मैम, यही अभी हम लोग पुलिस भी यही है कि कमेटी का जो टाइम है वो डिसाइडेड रहे कि कितने समय में हो गया, सैलरी तो खर्च हो गई होगी आप लोगों की, हाँ सेविंग भी मैम, तो खत्म हो गई होगी। घर वालों से पैसे उधार लेके हम यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं मैम। बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ही बिगड़ते जा रही है, लेकिन सरकार हमारी सुन नहीं रही है। सरकार हमारी सुध नहीं ले रही है, यही सबसे बड़ी समस्या है। गुरु की परिभाषा क्या होती है? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये सारे हमारे छत्तीसगढ़ के शिक्षक हैं, हमारे गुरु हैं। और ये गुरु 2 प्रकार के होते हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। शिक्षक जो है एक छोटे से बच्चे को जीवन जीना सिखाते हैं, कैसे वे छोटे बच्चे को लिखना पढ़ना सिखाते हैं, उन्हें उठना बैठना, डिसिप्लिन क्या होती है, मान मर्यादा क्या होता है, ये सारे शिक्षक सिखाते हैं। लेकिन इन तस्वीरों में आप देख रहे होंगे ये सारे जो छत्तीसगढ़ के बीएड डिग्रीधारी बर्खास्त सहायक शिक्षक है, जो अपनी मांग को लेकर लगातार तूता धरना स्थल में प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे काफ़ी धूप है, गर्मी भी है, काफ़ी परेशान है ये सारे लोग, क्योंकि इनकी नौकरी का समायोजन नहीं हो पा रहा है। सब अपना घर बार परिवार सब छोड़कर यहाँ पर पहुँचे हैं। महिला शिक्षिकाएं भी यहाँ पर हैं, तो आगे पुलिस प्रशासन ने इन्हें रोक रखा है। एक्चुअली इन्होंने आज एक रैली निकाली थी, रैली के तहत ये मंत्रालय पहुँचने वाले थे, लेकिन इन्हें पुलिस प्रशासन द्वारा पहले ही रोक लिया गया। तस्वीरों में आप इन सारे शिक्षकों को देख रहे होंगे जो बैनर पोस्टर अपने हाथ में लिए हैं, भूखे प्यासे आप लोग यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन शासन सुन नहीं रही है, कोई प्रतिनिधि भी नहीं आ रहा है। कब तक ये प्रदर्शन करेंगे? जब तक हमारे मांगे पूरा नहीं होगा मैम, तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा और हम हमारी मांगे लेकर ही रहेंगे। बिल्कुल, तो देख सकते हैं कि ये इनका कहना है, जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक ये लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। और इनकी मांगे 3 महीने से ये तो प्रदर्शन ही कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। अनुनय यात्रा इन्होंने निकाली, अनुनय यात्रा के पश्चात यहाँ पर तूता धरना स्थल पहुंचे। अलग अलग तरीके से इन्होंने अपना प्रदर्शन किया ताकि इनकी नौकरी जो है समायोजित कर दी जाए। इनकी नौकरी जो है, जो बर्खास्त कर दिए गए थे, जो इनकी नौकरी इनसे 1 जनवरी 2025 को छीन ली गई थी, उस नौकरी को इन्हें वापस कर दिया जाए। कुछ लोगों से हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अधिक सैकड़ों की संख्या में शिक्षक है। कुछ शिक्षक जो है धरना स्थल पर ही छूटे हुए हैं और कुछ जो शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। फेस खोलिए ना। आप लोग लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस द्वारा रोका जा रहा है। कब तक? 3 महीने तो पूरे हो गए, कमेटी का भी हवाला दे दिया गया, लेकिन और कब तक? कोई सर देखिए, हम लोग कमेटी ये लोग खेल रहे हैं। 3 महीना हो गया, उसके बाद एक बार बैठक किया जाता है, उसमें सिर्फ ये पूछा जाता है कि आप लोग कहाँ हो, कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। क्या इसके लिए कमेटी नहीं बनी? कमेटी इसके लिए बनी है कि हमको समायोजित कैसे किया जाए। कमेटी की कभी बैठक नहीं, आचार संहिता में जब विधानसभा सत्र चल सकता है, अन्य कार्य हो सकती है, तो हमारी कमेटी क्यों नहीं? अब तो लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जेब भी खाली हो गया होगा, तो कैसे हिम्मत? मैडम देखिए, हिम्मत हमारी टूटेगी नहीं, क्योंकि हम लोग 26 और 21 सदस्य अभी बचे हुए हैं। हमारी हिम्मत कभी नहीं टूटेगी। शासन प्रशासन सारी तैयारी कर चुकी है कि हमारे आंदोलन को रोका जाए। आप अभी देखें, मंत्रालय तक के हमारी जाने की अनुमति थी, जिसको ब्रिज के पास रोका गया। उनका बोलना यह है कि सिर्फ ब्रिज तक अनुमति थी। ब्रिज तक जाने का कौन ज्ञापन देता है? हम तो मंत्रालय तक जाने के लिए तैयार थे, लेकिन इन्होंने ये लोग सोच लिए हैं कि हमको रोकना है। लेकिन इनको मैं कहना चाहता हूं कि हमें कमेटी नहीं, कमिटमेंट चाहिए और नौकरी के बदले नौकरी चाहिए। नौकरी से कम में हम कभी भी मतलब वो नहीं होंगे, हम संतुष्ट नहीं होंगे। तहसीलदार जी भी पहुंचे थे, उनका क्या कहना है, क्या बोल रहे हैं? तहसीलदार जी का कहना है कि हम आपका ज्ञापन तभी लेंगे जब आप ब्रिज पास आएंगे। जब हमने मंत्रालय तक जाने के लिए कहा है, तो आप मंत्रालय आइए, मंत्रालय में हम ज्ञापन देने के लिए आपको तैयार हैं। तो आप देख सकते हैं कि मंत्रालय तक का जो इनको परमिशन दिया गया था, लेकिन पहले इन्हें रोक लिया गया। इन तस्वीरों में आप देख रहे होंगे, रोका जा रहा है। महिलाएं हैं, गर्मी से ठंडी, ठंडी से गर्मी का ये सफर जो आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि महिलाओं को घर में कुछ ज्यादा ही रिस्ट्रिक्शन होती है, घर में परमिशन भी नहीं होता कि ये सब करना है। लेकिन उस स्थिति में, परिस्थिति में भी आप लोग नौकरी के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मैम देखिए, 3 महीना हो गए, न सैलरी आ रही है, न जीविका उपार्जन का कोई साधन है। कहाँ जाएं? मैम हमें ये बोला गया था
कि 45 दिनों में हमारा कमेटी का निर्णय आ सकता है। जो आचार संहिता लगा था उसमें बोला गया था कि कमेटी का निर्णय आ जाएगा। अब इतने दिन हो गए, कमेटी का निर्णय कब आएगा? क्या हमारा परिवार नहीं है क्या? हमारे साथ कई महिलाएं ऐसी हैं जो अपने छोटे छोटे बच्चे को लेकर के आई हैं। वो तो दोनों तरफ से पीस रही है, न घर की रही है न घाट की रही है। कहाँ जाए तो जाए कहाँ? ना कोई हमसे एक मेंबर मिलने आता है कि क्या होगा। अब तो लोग भी हमसे हंसते रहते हैं कि तुम्हारा तो कुछ हो नहीं रहा करके। तो कब तक हम लोग सहते रहें? घर में भी काफी परेशानी, घर वाले लोग भी मना कर रहे होंगे कि अब क्या बोल रहे हैं कि आप लोग लगे रहो कि रुक जाओ। देखिए हर दिन अलग अलग हो रहा है। मतलब आसपास के लोग जो है ना, वो तमाशा बना रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं हमारा कि क्या हो रहा है हमारे साथ। हमको पता है कि मानसिक रूप से हम लोग कितने प्रताड़ित हो रहे हैं। मैडम यहाँ पे देखिए सबके टेंशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। आज के टाइम में एक नौकरी पाना जो है ना इतना मुश्किल हो गया है। 3 लाख लोगों में हम लोग हरा करके जब मेरिट में आए हैं तो हम लोग इतनी तैयारी किए होंगे, आप सोच सकते हैं। 5 से 6 साल हो गए हमको MSc किए हुए, B.Ed किए हुए, तो अब नहीं तो कब? जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी समय बीत गया। बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जिनकी उम्र निकल चुकी है। बहुत सारे जो शिक्षक हैं, आप कुछ शिक्षकों से हम बात करेंगे जिनकी लगातार जो है उम्र भी निकलती जा रही है, समय भी निकलता जा रहा है। अब वे सोचेंगे कि अब वे नई तैयारी करें, नई जॉब की तैयारी करें, तो उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। देखिए अभी आप लोग लगातार 3 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। अब कुछ लोगों की तो उम्र भी निकलती जा रही है कि नौकरियाँ वापस अगर उनको सरकारी नौकरी फाइट करनी है। मेरी उम्र निकलती जा रही है मैडम। मैं एक ही चीज़ कहूँगा, विष्णु जी के राम राज्य बोलते हैं, आप राम जानते हो ना क्या होता है। और ऊपर से महाकुंभ नववर्ष 2025 1 जनवरी को किसी बेटी को, आदिवासी बेटी को, आदिवासी नेता है और उनको टर्मिनेशन लेटर पकड़ा दिया जाता है। उसके बाद उस बेटी के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, जोर जबरदस्ती किया जा रहा है, शिक्षकों को पीटा जा रहा है। आप बताइए कि आपका खुद का ये जो वीडियो है सनातन है, सनातन में ऐसा होता है क्या? और बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनके भी हमने बोला हुआ है कि वहाँ पर हमने अर्जी बांधी हुई है। ये यहाँ पर विजय शर्मा जी मानते हैं उनको, तो क्या अगर राम को मानते हैं तो फिर राम के अगेंस्ट काम क्यों कर रहे हो? राम ने कभी किसी को नौकरी से नहीं निकाला। यहाँ पर क्यों यहाँ पर सड़कों पे बैठा दिया जाता है बेटियों को? आप बताइए, जहाँ पर मार्च महीना से पहले हम लोग को 2 महीना रखा जा सकता था, उसके बाद जिसको भी नियुक्त करना आप कर सकते थे और उसके बाद हमारा भी समायोजन हो जाता। मार्च महीने से पहले किसी नेता के बच्चे पढ़ते नहीं है ना मैडम सरकारी स्कूल में, तो 2 महीना पहले क्यों टर्मिनेट कर दिया गया? जनवरी फरवरी बच्चों को पढ़ाए होते हम, तब तक आप हमारी व्यवस्था बनाए होते। आपकी मंशा अगर थी तो हमको रखा क्यों नहीं आपने जॉब में? आप किसी बच्चे को कैसे करे आपने? जी अभी बच्चों को छोड़ के आप लोग यहाँ छोड़ के आगे मैडम फोन करते हैं। निकल गया उन लोगों का, क्या स्थिति होगी? एकलव्य का पेपर था मैडम, यही टीचर हैं जो बस्तर को ऊपर ला रहे थे। आज वो एकलव्य के पेपर का प्रिपरेशन भी नहीं हो पाए। किसी नेता के बच्चे होते तो 2 महीना पहले उस स्कूल से बच्चों टीचरों को खदेड़ देते क्या मैडम? और जैसे क्या करते पता है, फेस देखते हैं, टॉर्चर करते हैं, थाना रिपोर्ट करेंगे बोलते हैं, मारते पीटते। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है? डराया धमकाया जा रहा है। आप ऐसा करोगे तो आपका परमिशन नहीं देंगे, वैसा करोगे तो परमिशन नहीं देंगे। क्यों ऐसा किया जा रहा है बताइए? कुछ शिक्षकों ने बताया कि मंत्रालय तक की परमिशन थी, फिर भी आप लोगों को, हम लोग को यहाँ से भेजा जा रहा है। हम लोग को यहाँ से बस्तर के लोग आए थे, यहाँ पर बस्तर, पूरा बस्तर के आदिवासी हमारे परिजन आए थे। वो बोल रहे हैं कि हम आपका हक दिला के रहेंगे। अभी वो बोलने के बाद बोल रहे हैं कि पुलिस प्रशासन बोल रही है कि हम बात कराएंगे, तो बात कराएंगे बोल के हमारा डेलीगेशन जाएगा। अब वो बात करेंगे तब ठीक है, नहीं तो हमारे परिजन परेशान हो चुके हैं। कैसा लगता है ये विषय कि गलती कहीं आप ही लोगों की है क्या कि आप लोगों ने परीक्षा दिला लिया, आप लोगों ने हमारी गलती है। हमने भारत के संविधान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान पर विश्वास किया। बिकॉज B.Ed, D.Ed एंड D.LED is eligible for becoming a teacher in primary. It was clearly mentioned मैडम। हमने गजट देख के भर्ती हो गए और उसके बाद उस गजट पत्र को दरकिनार करके आज हमारे को रोड में ला दिया गया। नरेंद्र व्यास जी ने बोला था कि नौकरी से निकालना किसी चीज का समाधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में भी नटराजन जी को पूछा क्या कर रहे हो इन बच्चों का? आपका न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे लिए जो व्यवस्था है वो क्यों नहीं की है मैडम? ऑलरेडी बोलते हो आप विधानसभा में 33,000 शिक्षकों की भर्ती बोलते हो, तो यहाँ 3,000 शिक्षक को रोड में बैठा दिए हो आप। कमेटी बनाई गई थी चुनाव के मैडम, कमेटी का एक भी बैठक नहीं हो। कमेटी को करने वाले भी मुख्यमंत्री जी हैं, शिक्षा सचिव जी हैं, कोमल परदेसी जी। उनको एक ही चीज बोल रहे हैं, हमारी जिंदगी बर्बाद भी होगी तो उसी नोटिस से होगी, आबाद भी होगी तो उसी नोटिस से होगी। अब हमको तो मैडम अगर हमारी हत्या करा देंगे ना तभी हम शांत हो पाएंगे। घर में स्थिति भी काफी ज्यादा बहुत मुश्किल है मैडम। क्या खाएंगे? 2 महीने से पेमेंट नहीं आया है।
कैसे जिंदगी चलेगी बताइए ना, हमारे माता पिता टेंशन में। जी जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि जो सारे शिक्षक हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, सैलरी नहीं आई है, नौकरी छीन गई है, घर परिवार में भी काफ़ी ज़्यादा स्थिति जो है ख़राब है। आप ये आगे की तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ, अपने सहयोगी से कहना चाहूँगी कि वे आगे की तस्वीरें आपको दिखाएं। इन्हें मंत्रालय जाने से रोक दिया गया है। आप तस्वीरों में अपने मोबाइल अपने स्क्रीन पर आप साफ तौर पर आप देख पा रहे होंगे कि कैसे इन्हें रोक दिया गया है। बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर कि उन्हें मंत्रालय तक की परमिशन मिली थी, लेकिन पहले ही उन्हें रोक दिया जा रहा है। मंत्रालय में ज्ञापन सौंपने की बात की गई थी, लेकिन पहले रोका गया, 2-3 जो स्टॉपेज बनाए गए उसके बाद अभी यहाँ पर रोक दिया गया है। कुछ बातचीत हो रही है, तहसीलदार साहब जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब इन तस्वीरों को आप देखकर क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं? लगातार जो 3 महीने से ये जो शिक्षक है, ये जो छत्तीसगढ़ के गुरु जो है, वो यहाँ पर परेशानी की स्थिति में, ठंडी गर्मी भूख प्यास सारी स्थितियों में यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी काफ़ी संख्या पर यहाँ पर लगी हुई है। इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।